चैत्र नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। माँ दुर्गा की भक्ति का वो समय जब हर मंत्र, हर एक पाठ हमारे जीवन में शक्ति, शांति और सकारात्मकता भर देता है। ऐसे ही इस दिव्य समय में अगर आप भी माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके जीवन को बदल सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय 9 से 11 का संपूर्ण पाठ करने जा रहे हैं। ये वो अध्याय है जो माँ की अद्भुत शक्ति, उनकी कृपा और उनके रक्षण स्वरूप को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इन अध्यायों का श्रद्धा से पाठ करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मन को शांत रखें और माँ दुर्गा के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ मिनट आपकी जिंदगी में एक नई सकारात्मक शुरुआत ले आए। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के पावन समय की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय देवी दुर्गा की पूजा उपासना करने का है और विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की तपस्या, उपासना और आराधना इस गुप्त नवरात्रि में की जाती है। इसी समय में हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी अध्ययन, पठन या श्रवण करते हैं और ये दुर्गा सप्तशती हर प्रकार के संकटों का नाशक और चित्त शुद्धिकरण का ग्रंथ बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान इसका श्रवण और स्मरण साधक के जीवन में स्थिरता और साहस का संचार करता है। माँ दुर्गा यहाँ केवल वरदान देने वाली नहीं, अपितु मनुष्य के अंदर छिपे हुए आत्मबल को जगाने वाली मातु शक्ति भी है। और इसलिए इस समय हम श्रवण करें दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो चलिए हमारे इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के दुर्गा सप्तशती अध्याय को। तो चलिए आज नवरात्रि के 8वें दिन पर श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय का। आज की कथा आरंभ करते हैं। अध्याय 9, निशुंभ वध। माता भगवती की आराधना, उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अद्रचंद्र उनका आभूषण है। वे तीनों नेत्रों से सुशोभित रहती हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र के अद्भुत महात्मा मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया उस विषय में बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके आगे पीछे पाश भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए हुए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातुगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा था। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैव्य मेघों की भांति वाणों की भयंकर वर्षि करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए वाणों चंडिका ने अपने वाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैव्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंची। शुंभ ने तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने एक श्रुप नामक वाहन से निशुंभ की शेष तलवार तुरंत ही काट दी। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, उसे भी खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, लेकिन सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा था। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठा लिया, लेकिन देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, लेकिन वो भी देवी के त्रिशूल से धराशायी हो गया। पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को अत्यंत क्रोध आया। अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश, संपूर्ण दिशाओं को उन्होंने व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद भी दूर हो जाता, उसे आकाश, पृथ्वी, 10 दिशाओं को ऊर्जा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर उन्हें दोनों हाथों से पृथ्वी पराखत किया। उससे
उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के शब्द सभी शब्द शाब्द हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किए। इन सभी शब्दों को सुनकर समस्त असुर ठहरा उठे, लेकिन शुंभ को बहुत क्रोध आया हुआ था। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे ओ दुरात्मा, खड़ा रह, अभी रुक जा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता भी बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुक्के से दूर हटा दिया, और उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हीराजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया था। शुंभ के चलाए हुए वाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए वाणों के शुंभ ने अपने भयंकर वाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडी ने शुंभ को शूल से मार दिया। उसके आघात से मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ा, और इतने में ही निशुंभ को फिर से चेतना आ गई। उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैव्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडी को आगच्छित कर दिया, और तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने वाणों से उन चक्रों और वाणों को काट गिरा। यह देखकर निशुंभ दैव्य सेना के साथ चंडी का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ पड़ा। उसके आते ही चंडी तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीकर ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए देख चंडिका ने वेग से चलाई हुई अपने शूल से उसकी छाती को छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठार कर हंस पड़ी, और खरच से उन्होंने उसका मस्तक भी काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दन कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भागने लगे। कितने ही दैत्यों माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही की थुथुन की आघात से कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही राक्षस अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए, और कुछ राक्षस शिवदूती, काली और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवरिक मनवंतर की कथा देवी महात्म्य में निशुंभवध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए चामुंडा देवी की जय। आइए अम्बे दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 10वां अध्याय शुंभवध। कथा आरंभ करने से पहले देवी भगवती दुर्गा का ध्यान कर। मैं मस्तक पर अद्रचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं, और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश, शूल धारण किए हुए। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर सारी सेना का संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, अरे ओ दुष्ट दुर्गे, तू बल के विमान में आकर झूठ मूठ का घमंड कर रही है। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, लेकिन दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। उसकी ये बात सुनकर देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सभी रूपों को मैंने अपने अंदर ही लीन कर लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। तत्पश्चात देवी और शुंभ दोनों में सभी देवता और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीखे शास्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े हुए, उन दैव्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो देवी अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार करते हुए खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिए।
तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को अगच्छित कर दिया। ये देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैव्यराज ने शक्ति हाथ में ली, लेकिन देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर ढाबा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट गिराया। फिर उस दैव्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए प्रयास करने हेतु भयंकर मुग्गर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इतना होने पर भी वो असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर छपट पड़ा। उस दैव्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी की थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन पुनः सहज पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उछला देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वो युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे भी शांत हो गए और उस दैव्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण दिशाओं के भयंकर ध्वनि शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी पुराण में शुंभ नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो चामुंडे देवी की जय। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। सबसे पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहते हैं, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाती है। आइए आप कथा का श्रवण करते हैं। देवी भगवती दुर्गा की कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा वहां महादैव्य पति निशुंभ शुंभ के मारे जाने पर इंद्र इत्यादि सभी देवता अग्नि को आगे करके देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्टवर की प्राप्ति हो जाने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशा भी जगमगा रही थी। सभी देवताओं ने कहा, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। ही के विभिन्न स्वरूप है। जगत में स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आप ही एक विश्व को व्याप्त करती है। आपकी स्तुति भला क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परे और परावाणी हैं। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उत्पत्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सभी लोगों के हृदय में विराजमान रहती हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला कलशा आदि के रूप में क्रमश परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल में है। कल्याणदायिनी शिवा है। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली और गौरी है। आपको नमस्कार। आप सृष्टि पालन संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों की आधार और सर्व गुण में है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से
जुते हुए विमान पर बैठती हैं और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृक्ष की पीठ पर बैठने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए, हाथ में भयंकर महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्यत दिखाई देने वाली और वृत्रसुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैव्यों की महती सेना को संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, शिष्ट पुष्टि, सदा धुआं, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेता, सरस्वती, वराभूति, तामसी, ब्रवी तथा ईश्वर रूपणी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्ग देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली, अपना त्रिशूल भय से हमें बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैव्यों के तेज नष्ट कर देती है, वे तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरी कर्मों से रक्षा करता है। हे चंडी के, आपके हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती है, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अम्बिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वो सब दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्ण है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से बाहर निकाल सके। आप विश्व का पालन करती हैं, विश्व रूपा है, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती है। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न होइए, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासियों की पूज्यता परमेश्वरी, सभी लोगों को वरदान दीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर माता बोली, हे देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, आपके मन में जिसकी इच्छा है वो वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। ये सुनकर देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत कर हमारे शत्रु का नाश करती रहे। देवी ने कहा, हे देवताओं, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैव्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताश्री इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक वे शाख ही सबकी प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण मुनियों की
रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाली राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सभी मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैव्य तीनों लोकों में भारी मात्रा में, तब मैं उस महादैव्य का वध करूंगा। उस समय सभी लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर राक्षसों का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर के अंतर्गत देवी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए जय माता।